एक बार में 1.5 ml यानी कि इतना वीर्य अगर आपका निकलता है तो इसको हम नॉर्मल मानते हैं। अगर वीर्य इससे कम निकलता है तो हम मानते हैं कि आप में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसकी मैं 6 कारण आपको बताऊंगा जो नॉर्मली होते हैं, जिनकी वजह से हमारा वीर्य जो है वो नॉर्मल से कम निकलना शुरू हो जाता है। सबसे पहला और मुख्य कारण ये है, अगर आप फ्रीक्वेंटली इजैकुलेट कर रहे हो। कहने का भाव ये है कि वीर्य को पूरा वॉल्यूम बनने में 2 से 3 दिन लगते हैं कम से कम। अगर आपने कल भी वीर्य निकाला है या आज सुबह निकाला है और शाम को दोबारा से वीर्य निकाल रहे हो तो उसकी क्वांटिटी नेचुरली कम ही आएगी। ऐसा कंप्लेंट बहुत सारे लोग वो करते हैं जिनकी रिसेंटली शादी हुई है। शादी से पहले तो वो रेगुलरली इजैकुलेट नहीं करते, लेकिन शादी के बाद वो डेली निकालने की वजह से उनको ऐसा लगने लग जाता है कि उनके वीर्य की जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है। वास्तव में ये है कि जब तक आपको 2-3 दिन का गैप नहीं मिलेगा तब तक आपकी क्वांटिटी वो कम ही नजर आएगी। दूसरा मुख्य कारण है मोटापा। मोटापे की वजह से क्या होता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है और आपका जो औरतों वाला हार्मोन है बॉडी के अंदर, जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। इस वजह से टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से भी जो लोग ओवरवेट हैं वो आमतौर पे देखते हैं कि उनका वीर्य नॉर्मल से कम निकलना शुरू हो गया है। तीसरा कारण है दवाइयां। दवाइयों में मुख्य 2 तरह की हैं। एक तो एंटी डिप्रेसेंट्स, जो लोग डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं उनमें भी वीर्य कम निकलता है क्योंकि उनके अंदर एक्साइटमेंट की कमी हो जाती है। जो डिप्रेशन की दवाइयां हैं वो सारे सिस्टम को, सारी बॉडी को शिथिल कर देता है। इस वजह से आप में एक्साइटमेंट की जितनी कमी होगी आपका इजैकुलेट भी उतना ही कम होगा। एक और दवाई होती है जिसको बोलते हैं फिनेस्ट्राइड। नॉर्मली गंजेपन के इलाज के लिए फिनेस्ट्राइड नामक एक दवाई यूज करी जाती है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम करती है और आपके टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से आपका वीर्य भी कम होना शुरू हो जाता है। चौथा कारण एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, यानी कि जब आपको ऑर्गेज्म होता है, जब आप चरम सुख तक पहुंचते हैं, जब वीर्य ने बाहर शरीर से निकलना होता है, उस टाइम वो निकलने की बजाय आपके ब्लैडर के अंदर गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए उसका वॉल्यूम बाहर बहुत ही कम निकलता है। कई लोग तो कहते हैं कि हमारा 1 या 2 बूंद ही निकला, जबकि उनको लगा कि डिस्चार्ज हो गया है। ऐसी कंडीशन में उनका जो वीर्य है वो निकल तो रहा है लेकिन बाहर निकलने की बजाय उनके पेशाब वाली थैली के अंदर चला जाता है। पांचवा कारण हार्मोन्स के साथ रिलेटेड है। अगर आपको डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी है या आपके थायराइड में प्रॉब्लम है तो भी आपका वीर्य नॉर्मल से कम निकल सकता है। शुगर की बीमारी में क्या होता है कि आपकी जो नसें हैं और जो ब्लड सप्लाई है दोनों ही कम हो जाती हैं और इरेक्शन भी थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। इस वजह से वीक नर्वस सिस्टम और पुअर सर्कुलेशन की वजह से तनाव भी कम आता है और वीर्य की क्वांटिटी भी कम होनी शुरू हो जाती है। थायराइड की बीमारी में भी यही रीजन रहता है कि शरीर शिथिल हुआ पड़ा होता है थायराइड हार्मोन कम बनने की वजह से। इस वजह से भी कई बार वीर्य भी कम निकलना शुरू हो जाता है। छठा कारण है डिहाइड्रेशन, यानी कि शरीर में पानी की कमी। अगर आप बहुत ज्यादा गर्मी में बहुत ज्यादा समय तक काम कर रहे हो और आपने पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं ली है तो भी आपकी सारे बॉडी फ्लूइड सूखने शुरू हो जाते हैं और वीर्य की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। तो इस वजह से आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में आप पानी हमेशा पीते रहें, स्पेशली जब आप गर्म जगह पे कोई काम कर रहे हैं। अगर आपका वीर्य नॉर्मल से कम बन रहा है तो आपको ये 4 टेस्ट जरूर कराने चाहिए। पहला है सीरम टेस्टोस्टेरोन, ताकि हमें पता लग जाए कि कहीं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने की वजह से वीर्य कम तो नहीं बन रहा। दूसरा, आपको डायबिटीज चेक कराना चाहिए, यानी कि अपने शुगर लेवल चेक कराने चाहिए कि कहीं आपको डायबिटीज का रोग तो नहीं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा, आपको TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट कराना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से ये दिक्कत तो नहीं आ रही। और चौथा, जो मैंने आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के बारे में बताया था कि पेशाब की थैली में वीर्य कई बार चला जाता है, तो आपको इजैकुलेशन के बाद यानी कि आपको जब ऑर्गेज्म आ जाए, जब आपको लगे कि आपका डिस्चार्ज हो गया लेकिन वो हुआ नहीं है, बाहर नहीं निकला, उसके तुरंत बाद आपको अपना एक पेशाब टेस्ट कराना चाहिए और लेबोरेटरी वाले को बोलना है कि इस पेशाब में आप चेक करिए कहीं शुक्राणु तो नहीं है। अगर उस पेशाब के अंदर शुक्राणु आपको पाए जाते हैं तो आप मान लीजिए कि आपका वीर्य तो निकल रहा है, बाहर की बजाय अंदर की तरफ निकल रहा है। ये टेस्ट कराने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा कि क्या कारण रहा आपके वीर्य कम होने का, तो आपको एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से अवश्य संपर्क करना चाहिए ताकि इसका प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचा जा सके और इसका इलाज किया जा सके। मेरा नाम डॉक्टर मुकुल साल्दी है। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपके पास सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए ताकि आप सही निर्णय ले पाएं। मेरे से संपर्क करना हो तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और अपनी ट्रीटमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।